नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने हाल ही में महसूस किया है कि आपके कुछ बहुत पुराने करीबी रिश्तेदार अब पहले जैसे नहीं रहे, कुछ बदल गया है, कुछ बहुत अलग लगने लगा है। क्या ऐसा होता है कि किसी पुराने दोस्त से मिलने के बाद या किसी रिश्तेदार से फोन पे बात करने के बाद आप खुद को बहुत टायर्ड महसूस करते हो? यू फील एग्जॉस्टेड। क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि वे लोग अब आपको सच में समझ ही नहीं पाते? वो पुराने दोस्त जो आपकी बिना कहे बात समझ लेते थे, अब वो बात नहीं रही। और आपकी जिंदगी में जो हो रहा है, व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, द चेंजेस एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ तक कि वो आपसे आपके बारे में, आपकी जिंदगी, आपके सपनों के बारे में कुछ पूछते ही नहीं है। पूरी बातचीत या उनकी इर्द गिर्द होती है या फिर वही पुरानी कही पुरानी बातें जो सालों साल पहले किया करते थे। और जब आप उस मुलाकात या फोन कॉल के बाद अकेले बैठते हैं ना, तो खुद पर शक करने लगते हैं। शायद मुझ में कोई खराबी हो गई होगी, शायद मैं बहुत जजमेंटल हो गई हूँ, मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद मी, या मे बी आई हैव वेरी बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल। मैं आज आपसे बात इसलिए कहने आई हूँ कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स इसी मोड से गुजर रहे हैं। मुझे पता है कि ये एहसास कितना अजीब होता है, और ये भी जानती हूँ ये इतना अकेला कर देने वाला एहसास होता है। लेकिन एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट, एक मेंटर के तौर पर आपको एक बहुत बड़ा सच बताना चाहती हूँ। ये कोई बुरी खराब बात नहीं है। एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा संकेत है। ये इस बात का सबूत है कि आप कुछ रिश्तों से आगे निकल रही हैं। यू आर आउट ग्रोइंग योर रिलेशनशिप्स। शुरुआत में ये थॉट ही बहुत डरावना लगता है, लेकिन सच ये है कि जहां हीलिंग होती है ना, वहां ग्रोथ होती है। जब आप भीतर से बढ़ते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो आपके बाहर के रिश्तों में भी एक तरह का बदलाव आता है। बट हम क्या करते हैं, हम एक सेल्फ डाउट के ट्रैप में फंस जाते हैं। जब हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की यात्रा पर निकलते हैं, जब हम अपने पुराने ट्रॉमा, घाव को भरना शुरू करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो इंट्रिंसिकली चेंज होता है। लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं वो तो उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे होते हैं। ऐसे में जब आपका किसी रिश्ते में खालीपन महसूस होता है या घुटन महसूस होती है, तो आप सबसे पहले गलती यही करती हैं कि आप खुद को कसूरवार मानती हैं। आप सोचती हैं, मैं अब बहुत घमंडी हो गई हूँ, वो तो मेरे बचपन की सहेली थी, उसके साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यू स्टार्ट टू फील अ गिल्ट। क्या मैं रिश्तों को निभाना भूल गई हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप रिश्तों को भुलाना नहीं भूले हैं, आप उनकी कदर जानती हैं। आप दूसरों को इतना कंफर्टेबल करने की कोशिश करते थे कि आप खुद को छोटा कर लेते थे। लेकिन जब आप हीलिंग करते हो, जब आप अपने पे काम करते हो, अपने को खुद से प्यार करना सिखाते हो, तब आप अपनी नई बाउंड्रीज बनाते हो। तो वो जो पुराना ढांचा है ना, वो हिलने लग जाता है। एंड दिस न्यू फाउंड लोनलीनेस व्हेन यू कांट रिलेट टू अदर पीपल, ये कोई पनिशमेंट नहीं होती, ये एक साइन है। जब आप किसी कमरे से बाहर निकलते हो तो उस कमरे के दरवाजे और दीवारें पीछे छूट जाती है ना, ठीक वैसे ही जब आपकी कॉन्शियसनेस एक नए स्तर पर पहुंचती है, आपकी हीलिंग आपको बेटर फील कराती है, तो वो रिश्ते जो सिर्फ पुरानी आदतें, गॉसिप या लोगों को खुश रखने की उस लेवल पर टिके हुए थे, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि हर वो इंसान जो आपकी यात्रा की शुरुआत में आपके साथ था, ये जरूरी नहीं है कि वो मंजिल तक आपके साथ जाएगा। और इसमें ना उनकी कोई गलती है ना आपकी है, ये सिर्फ विकास का एक नियम है। और जो रिलेशनशिप्स होती है ना, दूसरी चीज जो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, ये एक तरह से मिरर्स होती हैं। मैं अपनी वर्कशॉप्स में और अपनी इनर सर्कल कॉल में हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे रिश्ते असल में हमारे आईना होते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ थे
और हम कहाँ जा रहे हैं। जब आप किसी रिश्ते में असहज महसूस करते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो वो आईना आपको कुछ दिखा रहा होता है। अगर कुछ ऑफ लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं कोई चेंज आया है, आप अपनी जिंदगी के एक नए मौसम में कदम रख चुकी हैं। इसे एक और गहराई से समझिए। अगर किसी रिश्ते में आपको खिंचाव महसूस होता है, थकान महसूस होती है, गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई गहरी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो रही उस रिश्ते में। शायद अब आपको डीपर कन्वर्सेशंस की जरूरत है, मोर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, मोर काइंडनेस की जरूरत है। शायद आपको एक ऐसी सेफ स्पेस की जरूरत है जहां आपकी इमोशंस का मजाक नहीं उड़ाया जाए। शायद आप इस वक्त अपने आप को हील करने के चक्कर में वहां पहुंच गई हैं जहां आप उतना ही देना चाहती हैं जितना आपको मिले। और हो सकता है जो आपकी अब की नीड्स हैं वो रिश्ता उस जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो आपको लगता है सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन असल में जो हो रहा है वो रिश्ता सिर्फ ये दिखा रहा है कि उस पुराने सांचे में अब आपके लिए कोई जगह नहीं बची है। आप उस बर्तन से बड़े हो गए हो। अब आपको बड़े आसमान की जरूरत है। हम अक्सर लोगों को बदलने के चक्कर में लगे ही रहते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी उसमें बर्बाद करते हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अलग तरह से व्यवहार करें, वे हमें समझें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किसी को भी जबरदस्ती अपनी यात्रा का हम हिस्सा नहीं बना सकते। जो आईना का काम होता है ना, वो सिर्फ आपकी रिफ्लेक्शन दिखाना होता है। उसको चेंज करने की जिद को आप छोड़ दो। आप दूसरे लोगों से, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उनसे कट ऑफ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी स्पेस का चुनाव कर रहे हैं। शिफ्ट योर स्पेस। कई लोग क्या करते हैं, जब हीलिंग होती है, देन दे से वी हैव टू फाइट विद पीपल, वी हैव टू लेट देम गो, वी हैव टू कट ऑफ देम फ्रॉम आवर लाइव्स। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जो असली हीलिंग होती है ना, वो दैट ब्रिंग्स पीस इन योर लाइफ, दैट ब्रिंग्स इमोशनल मेच्योरिटी इन योर लाइफ। उसमें कोई खास तमाशा नहीं होता। हमें माउंट एवरेस्ट से चढ़ चढ़ के चिल्लाने की जरूरत नहीं, हमको तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, लोगों से कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी स्पेस बनाने की जरूरत है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो आपकी जिंदगी को एक घर की तरह मान लीजिए। हर इंसान को आपके बेडरूम में आने की या लिविंग रूम में आने की इजाजत नहीं है। कुछ लोग आपके बरामदे तक ही आएंगे, या बगीचा ही उनके लिए सही जगह है। तो आप ये मान के चलते हैं, ये आई कैन हैव दिस कन्वर्सेशन विद हिम इन द गार्डन, अब भैया वहीं से निकल जाओ। तो आपकी जिंदगी में कौन से रिश्ते की कितनी अहमियत है, ये आप ही डिसाइड करेंगे। आप उन लोगों से अब भी प्यार कर सकते हो, आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, मुस्कुरा के बात कर सकते हो, लेकिन उनको आपको इजाजत नहीं देनी कि आपका मानसिक जो सुकून है उसको वो छीन सके। आप अपनी इंटरनल बहुत सीक्रेट कन्वर्सेशंस उनके साथ नहीं करते, क्योंकि आप समझते हैं इनको संभालने की गहराई ही नहीं है इनमें। आप बहस करना छोड़ देते हैं, बिकॉज यू रियलाइज दे डोंट हैव द कैपेसिटी। मेरा ये मानना है, मेरी थेरेपी के इतने सालों में मैंने ये सीखा है, और ये मेरा कन्विक्शन है कि हर इंसान का एक कंटेनर होता है। हर इंसान का चीजों को समझने का, जिंदगी जीने का, उसका नजरिया रखने का कैपेसिटी टू टेक इन एक कंटेनर है। कई बार हम उस कंटेनर में वो चिल्ला चिल्ला के अपनी बात बताए जा रहे हैं उसी इंसान को जिसका कंटेनर है ही बहुत छोटा। वो अपनी इमोशंस को नहीं उसमें दबा पा रहा, आपकी क्या सुनेगा। जब ऐसा होता है तो डिग्निटी के साथ 2 कदम पीछे कर दीजिए। इसे कहते हैं बिना कड़वाहट के सीमाएं तय करना, एंड मेकिंग स्पेस फॉर द न्यू।
आप अपनी जिंदगी में नए लोगों को तब तक शामिल नहीं कर सकते जब तक आपकी पुराने रिश्तों की जबरदस्ती आपकी जिंदगी के साथ जुटी हुई है। जब आपके हाथ पुराने टूटे हुए बर्तनों को संभालने में लगे हैं, तो आप अपने लिए नई गिफ्ट्स कहां से कलेक्ट करेंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। जब पुराने रिश्ते टूटते हैं, जब वो बिखर जाते हैं, देन एक खाली जगह क्रिएट होती है। और इनिशियली वो खालीपन डर लग सकता है, आपको लग सकता है अरे मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई, लेकिन ये खालीपन एक तरह से इनविटेशन होता है नए, गहरे और अधिक मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के लिए। जब आप पुरानी बेजान कड़ियों को खींचना बंद कर देते हो ना, तब आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आने शुरू होते हैं जो आपके साइलेंस को भी समझते हैं, आपकी मौन की भाषा को भी समझते हैं, जो आपकी तरक्की से नहीं जलते बल्कि आपकी जीत का जश्न मनाते हैं, जो आपके एनर्जी वेम्पायर्स नहीं बनते, सब कुछ खींच रहे होते हैं। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए रास्ता तो वही है। यू विल हैव टू क्रॉस दैट अकेलेपन का रास्ता। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। इस शिफ्ट जो आपकी लाइफ में हो रही है एज यू हील योरसेल्फ, उसको रिस्पेक्ट करना सीखिए। आप सही रास्ते पर, आप सही जा रहे हैं। जो चॉइस मैंने 20 साल की उम्र में की और मुझे लगा कि यही सही था, हो सकता है 40 साल की उम्र में वो चॉइस मेरे लिए काम नहीं करे। मेरे साथ तो साल भर साल चीजें चेंज होती हैं। मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि always have the faith in yourself and in your life experience. Don't be worried, घबराए मत। आप किसी भी गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे। अपने उस रास्ते की इज्जत करना आपके हाथ में होना चाहिए और आपको कम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये आपकी आत्मा का वो हिस्सा है ना जो अपने लिए एक सुरक्षित और सच्चा एक तरह से घर ढूंढ रहा है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप किस जिंदगी के किस पड़ाव पे कौन सा बदलाव महसूस कर रहे हो। क्या आपको भी किसी रिश्ते में थकान महसूस हो रही है? अपनी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करिए कमेंट्स में। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ जवाब देने का। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप घबराएंगे नहीं। ये मानिए कि दुनिया की सारी ताकतें उतनी ही हैं आप में जितनी किसी भी और इंसान में है। There is nothing that you don't deserve and there is nothing that you don't have. You just have to push it and believe in it. आज के लिए इतना ही। नमस्कार।